लोगों के आंखों में आंसू है। कौन लोग है, क्या किस तरीके से उन्हें मारा गया, बंद करो। ना मरने वाले को पता मैं क्यों मर गया, क्यों मारा गया, ना मरने वाले को पता मैं इसे क्यों मार रहा हूँ। ये गोदी मीडिया जो आके यहाँ पे एक इख्तलाफात पैदा करे, हम इसकी भरपूर मज़ामत करते हैं। फ्यू पीपल, कुछ लोगों पे नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को बदनाम किया गया है। कहने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई वोट नहीं है कि हम कुछ एक्सप्लेन कर पाए, वो वर्ड्स नहीं है, क्या बोलें और क्या सुने और क्या कहें। जो कल वाकयात हुआ, आप सब लोग इससे वाकिफ हैं कि कितना बड़ा वाकयात हुआ है, जिसकी वजह से काफी मासूम लोगों की जान गई, बेगुनाह लोगों की जान गई। ना मरने वाले को पता मैं क्यों मर गया, क्यों मारा गया, ना मरने वाले को पता मैं इसे क्यों मार रहा हूँ। देखिए, हम इन वाकयात की मज़म्मत करते हैं सब मिलजुल कर। हम JNK के यानी हम कंगन यूनियन के जो लोग हैं, इस चीज की भरपूर मज़म्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए मेरे भाइयों, हम इन लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जब यहाँ पे बर्फबारी तोदा हुआ तो जगह जगह पे बर्फ रोड बंद हो गई, तो हमने इन लोगों को अपने घरों में पनाह दी, हमने अपने मस्जिदों में पनाह दी। अगरचे हम ऐसा चाहते अपनी मस्जिदों में पनाह न देते, कभी हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में अख्तलाफात पैदा नहीं किया, न ही हम करना चाहते हैं। जो एजेंसी, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको जल्दी पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा से ऐसे वाक़ात न रहनुमा हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सब लोगों के आंखों में आंसू है। कौन लोग है, क्या किस तरीके से उन्हें मारा गया। देखो, आप वो वीडियो नहीं देख पाओगे, आप कैसे वो लड़की रो रही है अपने हस्बैंड के सीने पे बैठ के। 3-4 दिन हुए थे उनकी शादी को, क्या किया था उन लोगों ने, किस तरीके से यहाँ पे टूरिस्ट को रोकने के लिए, यहाँ पे बेरोजगारों का गला ज़बा करने के लिए, यहाँ पे उन लोगों पे जुल्म करने के लिए ऐसे वाकयात हो रहे हैं। किन एजेंसियों ने किए हैं? अगरचे टेररिस्टिंग किए हैं, अगर किसी और तरीके से हुए हैं, बराए मेहरबानी इन चीजों को रोका जाए और इन चीजों पर रोकथाम लगाई जाए। देखिए, हमारे यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई, हमने अपने दरसगाहों में लोगों को जगह दी, हमने दरसगाहों में लोगों को बुलाया, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर कायम किए कि हमारे दरसगाहों में आके रहो, आपको खाना पीना सब कुछ फ्री मिलेगा। अगरचे हम ऐसी अगर फिरका वारानियत फैलाना चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि यहाँ पे आए और आके हमारे लोगों से मिलजुल कर रहे हैं। देखिए, हमारे लोगों की मेहमान नवाजी कहीं नहीं मिलेगी। मैं सारी जगहों में घूमा हूँ, मैंने देखा है कहीं पे भी आपको मेहमान नवाजी नहीं मिलेगी। और हमारे सब लोगों की आंखों में आंसू हैं, छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग और तमाम लोग जो है इस टाइम बिल्कुल रोने पे मजबूर हैं, क्योंकि ऐसे वाकयात हुए हैं। दोबारा ऐसे वाकयात नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी हमारे टंडन में ये वाकया हुआ है, आज तक उस वाक़े का भी नहीं पता चला कौन लोग थे, किन्होंने वो गोलियां चलाई, वहां पे मजदूर बेचारों की जान चले गई। लेकिन कभी हमें आज तक पता भी नहीं चला, अभी तक हमें ये नहीं पता चला, कोई कातिल नहीं पकड़ा गया। लेकिन इस पे भरपूर टेक्नोलॉजी लगाई जाए, ड्रोन लगाया जाए, इन लोगों को ढूंढा जाए और पकड़कर इन्हें सजा दी जाए। देखिए, आज हमारा बाहर से मीडिया आया, उससे हसद नहीं फैलानी चाहिए, उसे कि किसी किस्म का कोई ऐसा इख्तलाफात नहीं पैदा करना चाहिए। वो बाहर से आके ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो टेररिस्ट है, कश्मीरी टेररिस्ट है। अगरचे वो वहां से आके यहाँ पे इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप मुझे बोले, अगर कश्मीरी टेररिस्ट हैं तो कश्मीरी क्यों उनको जाके उठा रहे हैं, कश्मीरी क्यों उनका साथ दे रहे हैं? ये जो है बिल्कुल गलत है। ये गोदी मीडिया जो आके यहाँ पे एक इख्तलाफात पैदा करे, हम इसकी भरपूर मज़ामत करते हैं। इस टीम हम सब एक हैं, हम सबको मिलकर इसका हल ढूंढना है, हमको कातिल को ढूंढना है, नहीं कि लड़ाई करनी है। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो डास्टर्डली एक अटैक हो गया है, जो हमारे कुछ टूरिस्ट्स पे एक हमला हुआ, ये डास्टर्डली अटैक है और ये एक एक्ट ऑफ कवर्डाइस है, बुज़दिलाना काम है, जिसमें हमारे बहुत सारे जो मासूम भाई थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे जख्मी भी हैं। तो एक ऐसे इंसिडेंट को हम सबको कंडेम करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन, कि हमारा रिलीजन क्या है और व्हाट स्टेट वी बिलोंग टू, किस स्टेट से हम ताल्लुक़ रखते हैं। आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, और हमें जो है ह्यूमैनिटी जो है, हमें ह्यूमैनिटी को सेव करना चाहिए, ह्यूमैनिटी को सेफगार्ड करना चाहिए। हम सब इस एक्ट को कंडेम करते हैं। और बीइंग ए कश्मीरी में ये कहूँगा कि ये जो हुआ, मैं ये नहीं मानता हूँ कि जिन्होंने किया वो कश्मीरी हैं। उनका कोई एक, मैं ना कहूँ कि कोई उनकी कम्युनिटी नहीं है, कोई उनका रिलीजन नहीं है, उनका कोई कास्ट नहीं होता है, कोई कम्युनिटी नहीं होती है। ऐसे लोग जो हैं इन्हें हम महज प्योर अल्फाज में, इन प्योर वर्ड्स वी कॉल देम टेररिस्ट्स, और ये टेररिस्ट्स हैं। और ये जो एक अटैक हुआ, जैसा मैंने पहले ही भी कहा, ये एक कवर्डाइस एक्ट है कि निहत्ते लोगों पे आप जाके हमला करते हो और उनकी जान लेते हो। तो इसे हम कंडेम करते हैं
और इसके साथ साथ जो हमारे बाहर के भाई हैं, हम उनको इस वक्त इन सूरत हाल में जितना भी सपोर्ट उनको चाहिए हम एक्सटेंड करने के लिए तैयार हैं। Every Kashmiri is here to support them. We support our fellows who come from other states of India, जो इंडिया की दूसरी रियासतों से यहाँ आते हैं, यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस पे विजिट करने आते हैं। हम उनको किसी भी मौके पे, सिर्फ अभी नहीं, हर मौके पे, हर हाल में हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग हर एक का यही ख्याल है, यही सोच है। हर एक ह्यूमन बीइंग जो है, चाहे वो कश्मीरी हो या किसी और स्टेट का रहने वाला या ग्लोबली अगर हम बात करें, हर एक का यही मानना है, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, कि ये जो एक्ट है ये इनह्यूमैन एक्ट है। दिस इज एन अटैक ऑन ह्यूमैनिटी, आई कैन से, नॉट ऑन फ्यू पीपल, कुछ लोगों पे नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को बदनाम किया गया है। पूरी इंसानियत पे एक हमला है ये, जो हमला हमने रिसेंटली देखा।